हेलो स्टूडेंट्स, आज नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th के चैप्टर में हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब तक हमने जो करा वे लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा वे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उनमें किन किन क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया और जब उसको रीलॉन्च किया गया तो वो उन क्लासेस ने उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो इस वीडियो में देखेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कुछ कमियां भी रही, कुछ क्लासेस ऐसी थी जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। सबसे पहले थे अनटचेबल्स। अनटचेबल्स जो थे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थी, नॉट मूव्ड बाय स्वराज। वो स्वराज से मूव्ड नहीं हुए। जो अनटचेबल्स थे उनके लिए स्वराज का कोई महत्व नहीं था। स्वराज का इसलिए उनके लिए कोई महत्व नहीं था क्योंकि उनकी कंडीशन ही बहुत पुअर थी सोसाइटी के अंदर, उनको एक अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा सकता था। कांग्रेस इग्नोर्ड दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज। इस कारण कांग्रेस ने भी काफ़ी समय तक दलित जो अनटचेबल्स है उन्हीं को दलित कहा जाता है, उनको इग्नोर किया फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज, क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि अगर वो अनटचेबल्स के दलित के साथ जाएगी तो जो सनातनीज हैं, जो अपर कास्ट के हिंदू है, वो उससे दूर हो जाएंगे। और अपर कास्ट के हिंदू अगर उससे दूर हो जाते तो उनको कांग्रेस को ये प्रॉब्लम थी कि फिर इनके आंदोलन वगैरह हैं वो कौन, उनका खर्चा कौन उठाता या कौन उन आंदोलन को करता। सो इस कारण से कांग्रेस ने दलित की डिमांड को काफ़ी समय तक इग्नोर किया। गांधी जी कोल्ड देम हरिजन्स। लेकिन जब गांधी जी ने आए तो गांधी जी ने देखा कि उनकी कंडीशन बहुत पुअर है, तो एक तो गांधी जी ने उनको नया नाम दिया हरिजन। हरिजन मीन भगवान के जन, भगवान के लोग। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने कई सत्याग्रह किए गांधी जी ने कि दलितों की एंट्री है वो टेंपल में हो जाए, क्योंकि उस समय तक उनको टेंपल्स के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, कि वो पब्लिक वेल्स से जो गांव के कुएं हैं उनसे पानी भर सके, उस समय उनको पानी भी नहीं भरने दिया जाता था। एंड टैंक्स एंड स्कूल्स, पब्लिक वेल से टैंक्स और स्कूलों में भी उनकी एंट्री हो जाए। लेकिन क्योंकि अब हम जान सकते कि इस समय तक जो अनटचेबल्स थे पब्लिक वेल्थ से भी उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार गांधी जी एक राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति के साथ चंपारण जा रहे थे बिहार के अंदर, जहाँ उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया। तो ऑन द वे वो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके घर में रुके। जब उनके घर में रुके तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे, तो जो सर्वेंट्स थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, वो राजकुमार शुक्ला को तो जानते थे कि वो एक फार्मर है एंड ही बिलोंग्स टू ब्राह्मण कम्युनिटी, परंतु वो गांधी जी को नहीं जानते थे। इस कारण उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया था। उनको लगा भी ये अनटचेबल है, इस कारण ये अगर हमारे कुएं से पानी नहीं भर सकता। तो इतना छुआछूत उस समय वहाँ पे फैला हुआ था, कंट्री के अंदर फैला हुआ था। लेकिन गांधी जी ने काफ़ी कुछ इनके उत्थान के लिए किया, सत्याग्रह किए। गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ़ किए ताकि उन लोगों को यूँ लगे भी टॉयलेट साफ़ करना कोई गलत काम नहीं है। दलित लीडर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो दलित लीडर थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो चाह रहे थे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, लेकिन जो कांग्रेस थी वो इसके खिलाफ थी। सो देयर पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लिमिटेड। इसी कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उनका पार्टिसिपेशन था वो बहुत लिमिटेड रहा, बहुत कम रहा। और खासकर वहाँ पे जहाँ पर दलित लीडर का प्रभाव ज़्यादा था उस एरिया के अंदर तो जो दलित कम्युनिटी थी उन्होंने बिल्कुल भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब आते हैं हम पूना पैक्ट पे। पूना पैक्ट क्या था? पूना समझौता। B.R. अम्बेडकर क्लैश्ड विद गांधी जी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। B.R. अम्बेडकर का नाम हम सभी जानते हैं। तो इनके गांधी जी के साथ कुछ क्लैशेस थे। क्लैशेस मीन्स इनके कुछ तू में गांधी जी के साथ हो गई, विरोधाभास हो गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो 1931 के अंदर लंदन के अंदर हुई थी। यहाँ पे गांधी जी भी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और यहाँ से और इंडिया से B.R. अम्बेडकर भी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पे इनके भीमराव अम्बेडकर के गांधी जी के साथ क्लैशेस हो गए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर। अब मैं बताता हूँ आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मीनिंग था कि जो दलित कम्युनिटी के शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ वही मेंबर खड़े होंगे और शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट डाल सकेंगे। जनरल कम्युनिटी को उस एरिया के अंदर वोट डालने को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने का राइट ना मिले, ऐसा भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, या जो दलित लीडर है वो चाहते थे।
ब्रिटिश अप्रूव्ड हिज डिमांड्स, ब्रिटिश ने भीमराव अंबेडकर की डिमांड को अप्रूव कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो मेन मोटिव क्या था, डिवाइड एंड रूल। तो ब्रिटिशर तो यही चाहते थे कि उनकी जो है भाई पॉलिसी ऐसी चलती रहे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहे, ताकि उनको यूं लगा भाई अगर सेपरेट इलेक्टर्स देंगे तो जो दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, वो कॉमन पीपल के साथ जुड़ नहीं सकेंगे, और जुड़ नहीं सकेंगे तो इनके अंदर फूट पड़ जाएगी और उनके लिए रूल करना आसान हो जाएगा। बट गांधी जी स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन से मतलब है भाई जब तक उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया, भाई जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक अन्न जल त्याग के रखूंगा। तो फास्ट अनटू डेथ गांधी जी ने शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि अगर इस प्रकार सेपरेट इलेक्टरिज्म दे दिया हमने जो अनटचेबल्स है उनको, तो नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, राष्ट्रीय एकता को बड़ा धक्का लगेगा और इनके इसके बिना हमारा मूवमेंट भी आगे नहीं चल पाएगा, जो हमारा फ्रीडम के लिए मूवमेंट है वो भी आगे नहीं चल पाएगा। सो भीमराव अंबेडकर गांधी जी की बात से सहमत हो गए। सो इस कारण उनके बीच में हुआ पूना पैक्ट 1932 के अंदर पूना पैक्ट साइन हुआ। उस पैक्ट के अंदर क्या था, रिजर्व सीट्स वर गिवन टू एससीज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो एससी कम्युनिटी थी, दलित कम्युनिटी थी, उनको रिजर्व सीट दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। उनको कहा गया भी गांधी जी तैयार हो गए उनको रिजर्व सीट देने के लिए। अब रिजर्व एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसमें क्या डिफरेंस है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स में तो सिर्फ एससी कैंडिडेट खड़ा होगा और एससी कम्युनिटी के लोग ही वोट डालेंगे, लेकिन इसमें क्या था, कुछ रिजर्व सीट दे दी गई। रिजर्व सीट में क्या होता है, कोई एससी कैंडिडेट खड़ा होगा, कुछ सीट्स के अंदर एससी कैंडिडेट खड़ा होगा उस सीट पे रिजर्व पे, लेकिन वोट जनरल कम्युनिटी भी डालेगी और एससी कम्युनिटी भी डालेगी। तो उसका फायदा यह था कि उससे लोगों के मन में जो क्लैशेज है वो नहीं होंगे और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस बात के लिए सहमत हो गए भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कंसेप्ट है आज तक चलता आ रहा है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाद में लाया गया और आज तक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट हर इलेक्शन के अंदर चल रहा है। तो ये था पूना पैक्ट। अब इसके बाद आते हैं मुस्लिम्स के ऊपर। जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया? आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट चलाया मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलके, तो मुस्लिम, परंतु जब वो फेल हो गया, महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया, तो मुस्लिम लीडर फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम कांग्रेस। तो मुस्लिम लीडर अपने आप को कांग्रेस से अलग समझने लगे। वो कांग्रेस से अलग समझने लगे क्योंकि कांग्रेस की क्लोजनेस थी हिंदू महासभा के साथ, हिंदू महासभा की क्लोजनेस कांग्रेस के साथ थी। तो इस कारण मुस्लिम को लगा भी कांग्रेस तो हिंदुओं की फेवर ज़्यादा कर रही है, हमारी फेवर नहीं करेगी। इस कारण मुस्लिम कांग्रेस के अपने आप को एलियनेट अलग समझने लगे। अब कम्युनल क्लैशेज बिटवीन देम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे इनके रिलेशन वर्सन होते गए, बुरे होते गए हिंदू मुस्लिम के रिलेशन, तो इनके बीच में कम्युनल क्लैशेज होते रहे। कम्युनल क्लैशेज शुरू हो गए, कम्युनल क्लैश धर्म के नाम पे झगड़े शुरू हो गए जो आज भी होते रहे। तो ये जो कम्युनल क्लैशेज है उस समय से चलते आ रहे थे हिंदू मुस्लिम के बीच में। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं, इसके हमें ये पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम के रिलेशन उस टाइम भी इतने अच्छे नहीं थे। वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो मुस्लिम लीडर थे वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे, जैसे दलित लीडर चाहते थे, मुस्लिम लीडर भी चाहते थे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। बट एम.आर. जायकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड इट। परंतु हिंदू महासभा के जो एम.आर. जायकर थे उन्होंने इसका पूरी तरह से विरोध किया। तो उन्होंने इसका पूरी तरह से विरोध किया। वही बात थी भाई, अनटचेबल जो एससी कम्युनिटी दलित लीडर थे वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल गई। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीडर भी कहते रहे मैं भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। इसका मीनिंग मैं आपको बता सकूँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या था। लेकिन जब इसका पूरी तरह विरोध किया गया तो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिले। अब सो मुस्लिम लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस कारण मुस्लिम लीडर ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको लगा भाई हमारी डिमांड तो कांग्रेस ने मानी नहीं है तो हम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैनी मुस्लिम्स वर अफ्रेड, बहुत से मुस्लिम किस बात से डरते थे, दैट देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। उनको ये लगा भी हिंदू जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर वो मेजोरिटी में है और उनका कल्चर ज़्यादा हाई है और हमारी जो जनसंख्या वो बहुत कम है। इस कारण हमारा कल्चर तो हिंदू मेजोरिटी के अंदर मिक्स हो जाएगा, हमें हमारे कल्चर जो हमारे रीति रिवाज हैं उन हमारे जो त्यौहार है उनको मनाने का मौका हमें नहीं मिलेगा। अगर इस प्रकार से चलता रहा, कांग्रेस इस प्रकार हिंदुओं की फेवर करती रही तो यहीं से मुस्लिम लीडर्स ने टू नेशन थ्योरी की बात कही, दो राष्ट्र चाहिए भाई, हमें तो हमारा अलग राष्ट्र चाहिए, ये मांग तब से शुरू हो चुकी थी।
सो और यहाँ पे जो मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मोहम्मद इकबाल, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सॉन्ग मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। लेकिन मोहम्मद इकबाल ने जब ये सॉन्ग लिखा, लेकिन जब बाद में जब टू नेशन थ्योरीज की बात हुई या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई, तो मोहम्मद इकबाल उसकी फेवर में थे। मोहम्मद इकबाल इस फेवर में थे कि सेपरेट इलेक्टर्स मुस्लिम के लिए होने चाहिए, नहीं तो उनके बिना मुस्लिम को अपनी आइडेंटिटी बताने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मोहम्मद इकबाल ने ही थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा दिया था। भाई हमें हमारा अलग मुल्क चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। बाद में ये पाकिस्तान के नेशनल पोएट भी बन गए। जब पाकिस्तान बना तो बाद में पाकिस्तान चले गए। तो ये थे हमारा लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किन किन कंट्रीज ने किन किन कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई गई। थैंक यू।